सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जी। पौड़ी सतगुर विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया जिनो कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत निहलिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहा सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चवर छतर सिंहासन दे मालक साहिबे आलम शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां पर रहे गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ। रहमत है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी अकाल पुरख वाहिगुरु दी गुरु जी के दरबार अंदर संगत रूप में जुड़ बैठे हाँ। सतगुरु जी की पावन बाणी की लड़ीवार विचार आपां कर रहे हाँ। आसा दी वार पावन बाणी की 12वीं पौड़ी तक विचार आपां कीती है। अज 13वीं पौड़ी का पाठ आप जियां ने सरवण कीता। सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश की है। ये जो 13वीं पौड़ी है इस दे नाल 2 श्लोक दर्ज ने तो दोनों गुरु नानक साहब महाराज जी के श्लोक ने। सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश की कह लगे सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सतगुरु जी ने बोहित आख्या। बोहित बोहित कहंदे ने बेड़े नूं जहाज नूं समुद्र ते जहाज चलदे ना पानी ते चलण वाला जहाज उहनूं बोहित कहा जांदा है। सतगुरु जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु नूं बोहित आख्या कि ओ अकाल पुरख वाहिगुरु बोहित है गुरु बोहित है जो एडा समर्थ है कि हर किसी नूं इस भव सागर तो पार ले जान जा सकता है। पार ले जान दे समर्थ है पार कर सकता है। सबना नूं तारण दे समर्थ है। दुनिया दे विच अज भी बड़े वड्डे वड्डे कारोबार बिजनेस समुद्री जहाज़ां दे राहीं हुंदे हैं। अज भी होंगे वड्डे वड्डे बिजनेस। अज समुद्री जहाज होर वड्डे हो गए, पहला छोटे होंगे सी।
पर उन्हां समुंदरी जहाज़ां दी एक लिमिट है, मतलब वो आपदी समर्था तो वध नहीं कर सकते। उन्हां दी एक समर्था है, जिहड़ा भी समुद्री जहाज बने उहदी एक समर्था भी वो जिन्ना भार लैके जा सकदा है, जिन्ने क वास्ते बने है। कोई 1000 क्विंटल वास्ते बनया, कोई 10,000 क्विंटल, कोई 10,000 टन का, कोई अलग अलग है ना। वो सिर्फ उन्ना भार ही ढो सकता है। जे उस तो वध उहदे विच भार लद दिता गया तो वो खतरा हो जाता है। कहते भी डुबण का खतरा है, ये जहाज खुद डुबेगा ते नाल सारे जिहड़ी चीज नूं लैके जाना उहनूं भी डुबेगा, जिहड़े नाल होणगे वो भी डुबणगे। दुनियावी समुंदरी जहाज थोड़ा जा भार वध ला दे तो डुबन का खतरा बन जाता है। वो वध नहीं लेके जा सकता, वो सारियां नूं नहीं लेके जा सकता, सारा कुछ नहीं लेके जा सकता। पर सतगुरु है बोहे था, विरले किन्ने विचारिया। सतगुरु वो जहाज है, वो बोहित है, जिस किसी ने इसकी विचार कर ली, जिसने समझ लिया भी सतगुरु वो बोहित है जिहड़ा सारे संसार नूं पार लगा सकता है ते इहदे डुबण का कोई खतरा नहीं। सारे संसार नूं पार लगा सकता है, पूरी दुनिया नूं, इन्ने समर्थ है। मतलब यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लग के कल्ले पंजाब दे लोग ही थोड़ी तरनगे। पूरी दुनिया दे विचों किसी भी रंग, नस्ल, जात, मजहब दा जान के दुनिया दे अंदर ओदा कोई भी होवे, किते भी पैदा होवे, कोई भी बोली बोलदा होवे, किसी भी कोने चों होवे दुनिया दे चों, वो सिख बन सकदा है, कोई भी होवे। बस उन्होंने गुरसिक्खी दे सिद्धांत, गुरसिक्खी दी रूल रेगुलेशन है, जिहड़ी मर्यादा है, उन्होंने निभाउणा पएगा। कोई भी सिख बन सकदा। सतगुरु है बोहे था, वो सारे संसार नूं तार सकदा, एडा समर्थ। विरले किन्ने विचारिया, पर इस बात दी विचार विरले करदे, इस नूं समझदे विरले ने। इस गल नूं भी सतगुरु बोहित है, वो तारनहारा है, इस गल नूं भी विरलियां ने ही विचारिया। ते जिन्हां ने विचारिया वो एक दे लड़ लग गए। बहुतियां ने बिना विचार कीते ही छड्डिया होया, बिना विचार कीते ही अगे लंघ गए, बिना सोचे समझे अगे लंघ गए। वो सतगुरु बोहित दे नेड़े आ ही नहीं सके। फिर सतगुरु जहाज दे विच सवार होने दे वास्ते, मतलब गुरु दे नाल लगन दे वास्ते, तरन दे वास्ते गुरु दे कोल आउणा पएगा ना, गुरु दी बननी पएगी ना। सतगुरु दे सिद्धांतां नूं, सतगुरु दी मर्यादा नूं, जो सतगुरु ने दसिया है, उस मर्यादा नूं मनना पएगा। उस तो बिना ये कारज नहीं हो सकता, सतगुरु तो बिना। पर जिन्हां ने इस चीज की विचार की है वो तर गए ने। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वो गुरु दर ते प्रवान हो गए, वो गुरसिख हो गए। सतगुरु है बोहे था, विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। पर सतगुरु पातशाह उन्हां विचार करन वालियां दे उत्ते कृपा करदे आ ते पार उतारा हुंदा है उन्हां दा पार उतारा हो जांदा जिन्हां ते कृपा हो जांदी है। मतलब जो उससे समर्थ हो जांदे आ कृपा दे। बख्शिश भी हर किसी ते नहीं हुंदी, वो भी काबिल बनना पैंदा उसदे भी। आपां इह विचार पहलां भी कीती है। कृपा लफ्ज आप पढ़ते आ रहे, विचारते आ रहे, पिछे भी कई थावां ते आ चुके हैं, कई थावां ते इदां लफ्ज आ चुके हैं। सतगुरु महाराज जी ने कृपा बख्शिश लफ्ज वरतिया है। ते हाँ, इहदे विच कोई शक नहीं है कि सतगुरु की कृपा होंदी है, इहदे विच कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सतगुरु मेहरां करदे हैं,
बख्शिश करते हैं, पर किस उत्ते होएगी ये चीज विचारन वाली है, किवें होएगी ये चीज विचारन वाली है। सतगुरु ने इदां तरस नहीं खाना भी ये विचाला शराब पींदा फिरदा तो चलो ये गातरा पवा दिए। शराब पीन वाले दे दिमाग दे विच भी तां छड्डण दा विचार होना चाहिए ना, ਉਹਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ भी तो ये गल आनी चाहिए कि हाँ ये माड़ी है छड्ड देवां इहनूं, ਉਹ भी तो इस गल नूं विचारे ना। हुण निरापुरा सतगुरु दे मत्थे मड़ी जाइए भी सतगुरु तू ही करन वाला, जे तू नहीं करना तां पी जाने, जे गुरु दे मत्थे मड़ी जाइए तो वो गलत है ना। पर मतलब कि आप दी गलती नहीं मननी, गलती कर भी रहा तो मन भी नहीं रहा भी गलती गुरु दी है भी साडे ते किरपा नहीं करदा। गलती साडी है कि असीं उस बख्शिश दे समर्थ होए नहीं अजे, असीं उन्ने काबिल नहीं बने कि साडे ते किरपा हो सके। गुरसिੱਖੀ सामभणी भी सौखी थोड़ी है, गुरसिੱਖੀ लैनी सौखी है। गुरसिੱਖੀ लैण वास्ते बथेरियां ने अपनी जान दा ते लई शहीदियां पाईयां। गुरसिੱਖੀ दी परख दे विचों निकलण दे वास्ते कई बार बंदूक दा निशाना परखाउण वास्ते छाती भी मूहरे डाउणी पै सकदी है, पर उदों भज्जण वाले बथेरे हुंदे। गुरसिੱਖੀ दी परख उदों हो जाती है जदों बाबे नानक दे वल आउंदियां होईयां गल्लां तलवारां नूं भाई मरदाना मूहरे होके जरदा है भी तुसीं बाबे नूं किवें कहंदे हो, मेरे नाल गल करो। बाबे तो मूहरे होके लोकां नूं कहंदा भी तुसीं क्यों कहंदे, कौन हुंदे हो कहण वाले। गुरसिੱਖੀ वास्ते ओडा काबिल बनना पैंदा है, भाई मरदाना ओना काबिल है तां गुरु नानक दे नाल है, एवें नहीं है। होर कोई भी होर भी ते किन्ने सन तलवंडी दे विच, राए भोए दी तलवंडी दे विच होर भी किन्ने सन, होर किसे नूं साथी क्यों नहीं बना लिया, होर कोई गुरु नानक दे नाल क्यों नहीं तुरिया। गल ये कि जो सतगुरु ने विरले किने विचारिया, वो कोई विरला ही है जिहड़ा इस चीज दी विचार करदा समझदा है इस गल नूं भी सतगुरु है बोहे था, भी जिस विरले ने यह बात समझी ते उन्हां सारियां दे विचों ओ विरला बाबा मरदाना है। तो बाबा मरदाना जी ने उन्होंने ये विचारी गल समझी है कि गुरु नानक दुनिया दा तारनहारा है। ते भाई मरदाना जी ने, बाबा मरदाना जी ने सारी दुनिया दा विरोध भी झल्लिया, विरोध भी झल्लिया, कुराइया अखवाया, बथेरा कुछ अखवाया, लोकां दे सख्त विरोध दे बावजूद भी गुरु नानक दा पल्ला कदे नहीं छड्डिया। ते अज गुरु नानक दी गल हुंदी ते भाई मरदाने दी गल ना होवे, किवें हो सकदा। देखो किवें एकमिक हो गए ना फिर आपस दे विच, इउं घिओ खिचड़ी जमा जमा एक दूजे दे नाल वखरे नहीं कीते जा सकदे, रच गए एक दूजे दे विच, अलग नहीं हो सकदे। जिन्हां ने विचार लिया, बात विचारन दी है, गल्ली पढ़न दी नहीं हैगी जां कल्ली देखण दी नहीं हैगी। सतगुरु बोहिथा है कोई शक नहीं, पर सवार कौन होएगा जिन्हें विचारिया है। उहदे च सवार कौन होएगा जो जेड़ा विचार करदा। गल सिर्फ पढ़न दी नहीं, गल सिर्फ देखण दी नहीं है। नहीं तो बहुत ने जेड़े सवेरे उठ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन इदा करके जाते हैं अखां दे नाल। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ने अखां दे नाल इदा दर्शन कीते, ठीक है जी, पर सारी दिहाड़ी उन्होंने जिंदगी किहो जी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखां नाल कीतियां होया दर्शनां दा असर होया ना। ते अगर असर होया तो चंगा है, अगर नहीं होया तो फिर काहदे दर्शन, फिर दर्शन थोड़ी करके गया, फिर तो अखीं घट्टा पा के गया सारियां दे नाले आपदे भी। गल विचारण दी है, विचार करन दी है। जदों तक विचारिया नहीं जाता उदों तक बात नहीं बननी। गुरबाणी दा हुक्म भी यही है, गुर की सेवा शब्द विचार। गुरु दे नेड़े होना है, गुरु दी सेवा च लगना है, शब्द दी विचार कर, यही गुरु दी सेवा है। ये गुरु दी सेवा है, शब्द दी बाणी दी विचार करनी, उन्होंने समझना।
अगर समझ नहीं रहे तो विचार नहीं हो रही तो सतगुरु बोहित दे विच सवार भी नहीं हो सकते। विचारन वाले सवार होंदे ने। सतगुरु है बोहिता विरले किने विचारिया, ते फिर जिन्हां ने विचारिया कर किरपा पार उतारिया। उन्हां ते किरपा होई ते सतगुरु ने पार उतारा भी कीता, दूजे बन्ने भी लै गए। सैदे मलाह दे वांगू आपां साखी कई बार सुनी होएगी भाई सैदे मलाह वाली भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज आउंदे है, सैदे दी बेड़ी च सवार हुंदे है ना, ते सैदे दी पुरानी बेड़ी आ दरिया दे विचाले ते लै जांदा, पर किसे बन्ने नहीं ला रहा, किसे बन्ने नहीं ला रहा, कदे उधर लै जांदा कदे उधर लै जांदा। सतगुरु ने आख्या सैदे हुण समा काफी हो गया, हुण पार ला दे। तो जदों उतरिया सतगुरु महाराज जी उथे उतरे ने, दूजे पासे जाके सैदा भी उतरिया, ते सतगुरु ने आख्या कि दस भाई भाड़ा किन्ना होया, भाड़ा किन्ना हो गया। ते कह लगा सतगुरु असीं जिहड़ा साडा काम करदे ने असीं आपदे कामकार वालियां तो भाड़ा नहीं लेंदे, जिन्हां दे नाल साडा काम रलदा होवे। इको जा कारज करन वालियां तो असीं आपदियां तो भाड़ा नहीं लेंदे। सतगुरु कहंदे तू बेड़ी चलाउणा है किवें हो गया। सैदे दी परख भी ना गां बजाक भी समझ किन्नी है। सतगुरु तो जानी जाने जानदे आ भी कित्थों बोल रहे की कह रहे, पर जिहड़े नाल होर किन्ने ने उन्हां दे भी ते खाने पाउणी है ना। भाई सैदा कहन लगा सतगुरु देख मैं निकी जी बेड़ी दा मलाह, तू भव सागर दे उत्ते बोहित, तू भी ते मलाई है ना, तू भव सागर तो पार करदा है, मैं निके जे सागर तो उधरले पासे तार देना। काम ते इक्को जिहा ही है ना, काम ते अपना इक्को जिहा ही है, तू भी मला ते मैं भी मला, तो फिर भाड़ा किवें लै लवां, अपना ते काम ही एक। सतगुरु ने आखिया चल भाई सैदिया चलो कोई गल नहीं, नहीं भाड़ा लेना तेरी मर्जी है, पर जे कोई चाहिदा ते मंग ले। ते हाथ जोड़ भाई सैदे ने इको गल आखी सतगुरु तू भव सागर तो पार करन वाला है, तेरे च यह समर्था है, मेरे च इन्नी की समर्था कि इत्थे बेड़ी चो भाया दूजे किनारे तार दिता। तू दुनिया तो भव सागर तो तार सकदा है, बंधनां नूं तोड़ सकदा है, विकारां तो खलासी करवा सकदा है। कृपा करी बख्शिश रखी मेरे उत्ते, मेरे दा हाथ रखी, सतगुरु भव सागर तो पार उतर जा। एक चीज होर चेते दे विच रखियो जे, भव सागर दा मतलब यह नहीं है कि मरण तो बाद शायद कोई दरिया आएगा सामने, इहो जिहा कुछ नहीं है। भव सागर दा मतलब वो नहीं है भी मरण तो बाद कोई शायद रूहां दे सामने कोई दरिया आउंदा ते सतगुरु बाहों फड़ के बाहर कढदे, इहो जिहा कख नहीं है। भव सागर दा मतलब है जेड़े मेरे मन दे विचार, मेरे भैड़े गंदे ख्याल मेरे मन नूं बाणी पढ़न तो रोकदे है, मेरे मन दा गंदा सिस्टम जेड़ा गुरुद्वारे आउण तो रोकदा है, मेरे मन दा आलसपुणा जेड़ा सवेरे उठण तो रोकदा है, मन दा आलसपुणा, मन दी चंचलता, मन दा होर पासे लगन वाला सुभाव मैनू गुटका चकण तो रोकदा है। सतो भव सागर है। सतगुरु ओदे तो पार लंघा दिंदे आ, वो आलसी सुभाव तो अगे लंघा दिंदे आ भी लै बई हुण आलसी नहीं रह गया, गाहां कर दिता, उस तो एक कदम होर गाहां कर दिता। ये भव सागर है ਜਿਹੜਾ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, जिथे मेरा मन एक थां ते फसिया बैठा है, जिसनों सतगुरु ने कहना पंख जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तां डूबी अले। जिहड़ा मोह दा चिक्कड़ है, मोह दा सागर बनया बैठा है, इत्थे आके फसी जांदे है ते इथों अगे नहीं लंघिया जा रहा। सतगुरु उथों अगे लंघाउंदे, उत्थे फसण नहीं दिंदे। कोई विचार करे, विचारिया होवे, किसी ने समझिया होवे गुरु दी गल नूं, मन्निया होवे गुरु दी गल नूं, फिर सतगुरु उत्थे
ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। नहीं तो सतगुरु ने आके कहते देखो भाई गुरु दे ज्ञान तो हीने बथेरे आके डुबी जाते हैं। सतगुरु कहते मैं देख रहा, हम देखा तो हम डूबी हले। सतगुरु कहते मैं देखा है, मैं देख रहा बहुत डुब रहे ने मोह दे चिक्कड़ दे विच, बहुत डुब रहे ने। पर सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। सतगुरु पार करते हैं इन्हां विकारां दे गंदलियां ख्यालां दे जी दे जंजालां दे भवसागर तो। ये भवसागर है, ये सतगुरु करते। सतगुरु महाराज जी पहली पंक्ति च बख्शिश कर लगे, कहते सतगुरु विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया। ते फिर मेरा गुरु तो बलिहारे जान का दिल करदा है, कुर्बान हो जावां ऐसे सतगुरु तो जिसने बख्शिश की है। सतगुरु विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया। जिस सतगुरु नूं मिल के, जेड़े गुरु नाल मिल के मैं अकाल पुरख नूं अंदर संभाल लिया, सांभ लिया, संभाल कर लई है। संभालिया किवें? वो कोई चीज ते है नहीं। सतगुरु दा संभालना की है, एक उदाहरण देना। अपने घर दे अंदर 100 तरह दीयां चीजां हुंदियां ने ते सारियां चीजां नूं संभालण वास्ते वखरा वखरा प्रबंध है। हर चीज वास्ते प्रबंध है ना। हुण झोना लग्या होया जदों पक जाएगा, ओदी पराली वगैरह जिहड़ी होएगी ओनूं संभालण दा वखरा प्रबंध है। अलग रोटावेटर रीपर वगैरह 100 कुछ आया है। जेड़े उहदे दाने निकलणगे, चौल निकलने, उन्हां नूं संभालण दा वखरा प्रबंध है। मंडियां चले जाके ट्राली च पा के कणक बीजदे आ, दाने आउंदे ने, घरां दे विच ड्रम बने हुए ने, अलग तो जगह बनी है, तूड़ी वास्ते वखरी जगह बनी है ना। रसोई दे विच 100 तरह दीयां चीजां, मसाले, लूण मिर्चां, हल्दी, घ्यो, खंड, गुड़, आटा 100 तरह दा। पर इक्के थां थोड़े रला के रख दिंदे भी सारा कुछ इक्को थां ते पाया ते रला के रख दिता। इदां तां ना करदे, सारियां नूं वक्खो वखरा अड्ड अड्ड थां ते। पता है ना फलानी चीज दे फलाने डब्बे दे विच लूण पाउणा, फलाने च मिर्चां पाउणियां ने। संभालण दा तरीका सलीका हैगा है। सतगुरु दे जदों लड़ लगदे आ ना, गुरु दे नेड़े हुणे, जदों बाणी दी विचार करदे आ, बाणी दी विचार करदियां हिरदे दे अंदर बैठा अकाल पुरख किवें संभालिया जांदा है मन दे विच, ओदी समझ आउंदी है, समझ आ जाती है। जिवें एक सियाणी मां अपनी धी नूं सारे काम सिखाउंदी है, हौली हौली सचियारा बना दिंदी है। सतगुरु भी इवें गुरसिखां नूं सचियार कर दिंदे ने, सचियारे बना दिंदे ने। सतगुरु भी इवें कार्य करदे ने। सतगुरु विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया। मैं अपने मालक नूं, अपने खसम नूं हिरदे विच संभाल लिया है। मैं उहदी विचार करन लग पिया, मैं उहदी वडियाई करन लग पिया। सतगुरु दी विचार करनी, उहदी वडियाई करनी ते गुरु बाबे दी गल नूं मनना ही संभाल करनी है। यह है संभालना, सांभ के रखना, हिरदे अंदर चेते च रखना, वसा लेना, चेते च दृढ़ कर लेना, टिका लेना, पक्का कर लेना भी कदे भी मिटे ना, बस भुले ना, पक्का हो गया, कदे मिटे ना। फिर हिरदे संभालण दी बात है, मन दे अंदर टिक जाण दी गल है। सतगुरु विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया। जिस गुरु नूं मिल के मैं अपने मन अंदर खसम नूं संभालिया है, चेते कीता है, दृढ़ कीता है, मन च टिका लिया है, मान लिया है, इउं इहनूं संभाल लिया। अगे कहंदे ने खसम छोड़ जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेतरी जगत निहाले। ते जिस सतगुरु ने उपदेश करके ज्ञान दा सुरमा अखां च पा दिता है, ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेतरी जगत निहालिया। एक समा वो है जदों भाई लहणा देवी दर्शनां नूं जांदा है, देवी देवतियां नूं मनदा है। एक समा वो है, इथों तक भी इतिहासकार कहते हैं कि पैरों च घुंघरू बन के नचदा है। इतिहासकार पैरों च घुंघरू बन के भी नचदा है भाई लहणा।
एक समा वो है जो पर मन किते टिकिया नहीं होया, जग्यासा हमेशा बनी हुई है भी कोई इहो जिहा मिल जाए जिसनों मिल के मन का टिका हासिल होवे, कोई शांति बने मन दे विच, टिका बने। इसे सुभाव दे करके वो साधुआं संतां दी सेवा बहुत करदे सी भाई लैणा जी। इसे सुभाव करके तां वो जग्यासा सी मन च, हर किसे तो कुछ ना कुछ पुछदे रहिंदे कि मन किवें ना किवें काबू हो जाए। ते ये मसला हल होया, ये सवालों के उत्तर मिले गुरु नानक दी गोद विच आके, गुरु नानक दी शरण आके। देवियां देवतियां नूं पूजन वाला, घुंघरू बन के नचन वाला भाई लैणा गुरु नानक दी शरण आउंदा है ते गुरु नानक दा हो जांदा है। ते ऐसा हुंदा है गुरु नानक दा, ऐसा हुंदा है कि दुनिया दे उत्ते दूजा नानक बन के प्रगट हुंदा है। ऐसा हो जांदा है गुरु नानक दा। सतगुरु ऐसी कृपा करदे ने, बख्शिश गुरु दी विचार भाई लैणे ने करनी है, विचार भाई लैणे दी मेहर सतगुरु दी। फिर सतगुरु ने कृपा कर दी, सतगुरु बेटों वारे जित मिले खसम संभालिया। सतगुरु नूं मिल के भाई लैणे ने हिरदे वसदे अकाल पुरख नूं पछाणिया ते गुरु ने कीता की जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। सतगुरु गुरु नानक ने उपदेश कीता, उपदेश दिता, बातां समझाइयां, ज्ञान दिता, समझ दिती, अकल दिती, सोझी दिती, ज्ञान अंजन दिया। मन दियां सुरत दियां नैना दे विच ज्ञान दा सुरमा पा दिता। ते फिर इन्नी नेतरी जगत ने हालिया। फिर जेड़ी नजर सतगुरु ने दिती, जेड़ा नजरिया, जेड़ा एटीट्यूड सतगुरु ने बख्शिश कीता, फिर दुनिया नूं देखिया। एक दुनिया नूं देखण दा नजरिया गुरु नानक दे कोल आउण तो पहले, एक दुनिया दा नूं देखण दा नजरिया भाई लैणे दा गुरु नानक कोल आउण तो पहला दा है। जेड़ा किसे दे भी पैरीं डिग पैंदा है, जेड़ा भी कोई साधु संत महात्मा दिसदा ओदे पैरीं डिग पैंदा, सेवा करदा सौ कुछ। पर गुरु नानक दे कोल आके नजरिया बदलिया कि हर किसे दे पैरीं डिगण दी लोड़ नहीं, थां थां ते जाण दी लोड़ नहीं, एक दा होना पएगा, एक थां टिकना पएगा, फिर बात बननी है। नजरिया बदल गया ना, नजर दे दी ना सतगुरु ने। सतगुरु ने एक वखरी नजर दी दुनिया नूं देखण दी, वखरा अलग तो दुनिया नालों वखरा हो गया, देखण दा नजरिया वखरा होया, जिंदगी जिउण दा ढंग वखरा हो गया। पर पहला वाला जमा ही बदल गया, छड़ देता पहला नवा ढंग, क्योंकि गुरु ने ज्ञान अंजन देता, ज्ञान दा सुरमा, समझ दा, अकल दा सुरमा दे दिता। ते हुण भाई लैणे नूं जरूरत महसूस नहीं हुंदी घुंघरू बन के नचण दी। कहंदे नहीं, जरूरत नहीं इन्हां दी। फिर भाई लैणे ने देवी देव भी छड़ दिते, गुरु नानक दा ही हो गया। कहंदे एक अकाल पुरख ही बस है, इको अकाल पुरख ही बहुत है, इको ही अकाल पुरख, होर किसी दी जरूरत नहीं, होर किसी दी लोड़ नहीं। गुरु इउं बख्शिशां करदा है, किरपा कर दिंदा है, जेड़ा विचार करदा है ओदे ते इह बख्शिश हुंदी। सतगुरु नजर गुरमत वाली दे दिंदे, गुरमत वाली नजर दे नाल ही फिर इन्नी नेतरी, इन्ना ज्ञान वाले नेत्रां नाल फिर बंदा दुनिया वेखदा है। ते फिर चार चफेरे उस सच्चे दा अकाल पुरख दा वास नजर आउंदा है, जिसनूं सतगुरु ने आख्या सी ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। फिर ये जगत ज्ञान दे सुरमे नाल सच्चे दी कोठड़ी दिसदा है, उदां नहीं। सतगुरु दी बाणी दी विचार करके जेड़ा ज्ञान हासिल होएगा ना, फिर ये जग पता लगा सच्चे की कोठड़ी है। फिर समझ आएगी भी बलिहारी कुदरत वसिया, फिर पता लगता बलिहारी कुदरत वसे दा, उदों पहला नहीं। फिर ये समझ आउंदी है भी आपीने आप साजियो, आपीने रचियो ना, उहदे तो बिना समझ नहीं आउंदी। गुरु दे ज्ञान तो बिना समझ नहीं आउंदी, गुरमत दे ज्ञान तो बिना समझ नहीं आउंदी। फिर ये समझ सतगुरु ने ही दिती, ज्ञान दा ही सतगुरु दा कमाल सी कि ये मन दे अंदर बात बैठ गई है, पक्की हो गई है भी सभे सांझी वाल सदाएं तू किसे ना दिसे बाहर आजियो। सतगुरु तो सारियां दी सांझा है, सब सांझी ने, कोई वखरा नहीं, कोई अलग नहीं, कोई छोटा नहीं, वड्डा नहीं, सांझे ने सारे इको जिहे।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ, ਪੰਕਜੋ ਮੋ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਾਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਿਸਰਿਆ, ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ, ਭੁੱਲਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ, ਗਲ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਿਆ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਭਲਿਆ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਰੱਬ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਲ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਲ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਾਂ ਡੁੱਬੀ ਅਲੇ। ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ, ਗੁਣਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਸਮ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਸੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਟਾ ਪੀਸ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਟਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਟਾ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਟਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਬਤੇ ਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਪੀਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਬਣੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੀਸੇ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਤਰਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਪੁੱਤ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਵੇਖੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਧੁਰੇ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹ ਪੀਸੇ ਗਏ। ਦੋਏ ਪੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮੰਨਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਉਭਰੇ, ਉੱਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲਣੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਭਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਜੀਬ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵੇਂ ਪਾਈਏ। पर गल्ली बातें कुछ नहीं होता, गल्ली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर संसार जाने जोगी कही है सोई।
डर रहन की गल है, सतगुरु दा हो जाण की गल है। नहीं ते खसम छोड़ दूजे लगे, गुरु नूं छड्ड के मालक नूं छड्ड के दूजियां थावां ते जाण वाले, गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के होरना थावां ते मत्थे टेकण वाले डुब्बे से बन जा रहा। ये डुब्बण वाले ने जां डुब चुके आ जां डुब जाणगे। डुब गए, वो डुब गए, गुरु नूं छड्ड बैठे, धुरे दा साथ छड्ड बैठे, डुब्बे से बन जा रहा। सतगुरु महाराज जी ने कि सतगुरु है बोहे था, विरले किने विचारिया। पर विरलिया ने यह विचार कीती है, हैगे ने वो विरले जिन्हां ने यह विचार कर लई है। सतगुरु है बोहे था कि गुरु ही वो बोहित है जिहड़ा पार उतारा करेगा, जो ज्ञान का सुरमा देगा, दुनिया नूं वेखना सिखाएगा, दुनिया चो रब वेखना सिखाएगा, वो गुरु है, सतगुरु है। फिर कर कृपा पार उतारिया, पर उन्हां ते बख्शिश हुई, किरपा हो गई, उन्हां दा पार उतारा भी होया, उन्हां दा विकारां दे बंधन भी कट्टे गए, उन्हां दे बंद खलासी भी हुई, उन्हां दी वो गुरसिख भी होए, वो भावें मड़ के आरे ना चीरे गए, गुरु तो अड नहीं होए। जो मर्जी हो जाए मड़ के उन्हां दी जिंदगी च कुछ भी आ जाए, वो गुरु तो दूर नहीं होए, बेमुख नहीं होए, फिर कदे भी नहीं होए। गुरु दी बात मनण दी गल, गुरु दी गल मनो, इत्थे ही कुंडी अड़ी हुई है, होर किते नहीं। असीं मननी नहीं चाहुंदे, पढ़ के गुजारा करना चाहते भी पढ़ लीए मंत्रां दे वांगू, भी छू मंत्र वांगू साडा सारा काम हो जाए। भी असीं कोई शब्द पढ़िया, रात नूं 10 वारी पढ़ के पए आ, शब्द नूं माला फेर के ते तड़के नूं उठदे नूं ढेर लगा पिया आवे जिहड़ी चीज मंगी असीं ये चाहुंदे हां भी मंत्रां वांगू काम करे बाणी साडे वास्ते। भी बाणी जिवें असीं मंत्र बाणी दा एक शब्द पढ़ के आखीए भी लओ जी आ हो जाना चाहिए ते हो जे, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਫੇਰ ਹੈ, बाणी पढ़ो, जम जम पढ़ो, हजारां वार लखां वार पढ़ो, पर बाणी नूं विचारना शुरू कर दिओ जब तक समझदे नहीं पार उतारा नहीं। समझण दी गल, बाणी नूं समझो ते मन्नो, फिर बात बनदी है। सो गुरु बाबा मेहर करे, पावन बाणी नूं पढ़दे आ, विचारदे आ, होईयां भुल्लां नूं सतगुरु बख्श लैण, अगे वास्ते सुमत बख्शन जी। आओ गुरु चरणा च अरदास करिए कि दे हो सजन असीसड़ियां, जो होवे साहिब सो मेल, दास नूं असीस बख्शो जी। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दे अगे